इस वीडियो में हम 10th क्लास की मैथ जनरल ग्रुप एक्सरसाइज 6.6 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है यूज क्रैमर्स रूल टू सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशंस, गिव द रीजन वेयर सॉल्यूशन इज नॉट पॉसिबल। पार्ट नंबर 5 है x माइनस 3y इज इक्वल टू 5 और सेकंड इक्वेशन है 2x माइनस 5y इज इक्वल टू 9। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले जो ऊपर दो इक्वेशंस दी हुई है उससे हम एक मैट्रिक्स बनाएंगे। तो मैट्रिक्स A इज इक्वल टू हमने स्ट्रक्चर मैट्रिक्स का बना लिया। अब फर्स्ट इक्वेशन में हम पहले x का कोफिशिएंट लिखेंगे, फिर y का, इसी तरह फिर सेकंड इक्वेशन में हम x का कोफिशिएंट फिर y का कोफिशिएंट। तो फर्स्ट इक्वेशन में x का कोफिशिएंट जो है वो नहीं दिया हुआ, तो इसका ये मतलब है कि हमारे पास x का कोफिशिएंट 1 है, तो हमने 1 लिख दिया। फिर y का कोफिशिएंट लिखना है, तो y के साथ हमें -3 दिया हुआ है, तो हमने -3 लिख दिया है। अब हमने सेकंड इक्वेशन के कोफिशिएंट लिखने हैं, तो x के साथ हमारे पास 2 है, तो हमने 2 लिख दिया। नेक्स्ट हमारे पास y का कोफिशिएंट -5 है, जिसकी वजह से -5 लिख दिया। अब हमारे पास मैट्रिक्स A आ चुकी है, तो हमने मैट्रिक्स A का मॉड लेना है। तो मॉड लेने के लिए हम क्या करते हैं, मैट्रिक्स के नाम के साथ भी दो वर्टिकल लाइंस लगा देते हैं, और जो एलिमेंट्स होते हैं राइट हैंड साइड पे उनके साथ भी दो वर्टिकल लाइंस लगा देते हैं। इज इक्वल टू, अब मॉड लेने के लिए हम क्या करते हैं, पहला और आखिरी एलिमेंट आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। सो हमने 1 को -5 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर माइनस लिखा, ये माइनस मॉड के फार्मूला से आया है। फिर हमने थर्ड और सेकंड एलिमेंट को आपस में मल्टीप्लाई करना होता है, तो हमने 2 को -3 से मल्टीप्लाई कर दिया। इज इक्वल टू, आगे 5 के साथ माइनस है, तो हमने यहाँ पे माइनस लिख दिया। अब 1 और 5 को आपस में मल्टीप्लाई किया, तो 5 1 ज़ार 5। ये माइनस और नेक्स्ट हमारे पास 3 के साथ जो माइनस है ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, जैसा कि एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में दिखाया गया है। और 2 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 3 ज़ार 6 इज इक्वल टू, अब -5 प्लस 6 जो होते हैं वो 1 होते हैं, जैसे कि 6 - 5 इज इक्वल टू 1। अब क्रैमर रूल इस्तेमाल करने के लिए हम क्या करते हैं, D1 फाइंड करते हैं। तो D1 की हमने मैट्रिक्स बना ली। अब ये चूंकि D1 फाइंड कर रहे हैं, तो D1 में कॉलम 1 की वैल्यू हमने रिप्लेस करनी होती है। तो हमने क्या किया कि इक्वल की दूसरी साइड पे जो इक्वेशन में वैल्यूज दी हुई हैं वो लिखनी है, तो 5 और 9 हमने यहाँ पे इस वजह से लिख दिया। और कॉलम 2 जो है वो हमने A का कॉलम 2 लिखना है, तो -3 और -5 यहाँ पे लिख दिया। अब हम D1 का मॉड लेंगे। तो D1 का मॉड लेने के लिए हमने उसके नाम के साथ भी दो वर्टिकल लाइंस लगा दी, और जो एलिमेंट्स थे उनके साथ भी वर्टिकल लाइंस लगा दी। मॉड लेने का तरीका ये होता है कि हमने पहला और आखिरी एलिमेंट आपस में मल्टीप्लाई करने होते हैं। तो 5 को -5 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर हमने माइनस लिखा, ये माइनस मॉड के फार्मूला से आया है। फिर हमने थर्ड और सेकंड एलिमेंट को आपस में मल्टीप्लाई करना होता है, तो 9 को -3 से मल्टीप्लाई कर दिया। इज इक्वल टू, अब 5 के साथ माइनस दिया हुआ है, तो हम सबसे पहले माइनस लिख लेते हैं। अब 5 को 5 से मल्टीप्लाई करें, तो 5 5 ज़ार 25। अब ये दोनों माइनस आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो माइनस माइनस प्लस होता है, जैसा कि एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में दिखाया गया है, तो हमने यहाँ पे प्लस लिख दिया। और 9 को 3 से मल्टीप्लाई किया, तो 9 3 ज़ार 27 इज इक्वल टू -25 प्लस 27 करें तो 2 आंसर आता है। अब हम x का फॉर्मूला लिखेंगे, x इज इक्वल टू D1 का मॉड डिवाइड बाय a का मॉड। अब यहाँ पे हम वैल्यूज रिप्लेस करेंगे, तो x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। इज इक्वल टू, अब D1 का हमने मॉड लिखना है, तो D1 के मॉड की वैल्यू 2 आई थी, तो यहाँ पे 2 लिख दिया। अब डिवाइडेड बाय a मॉड है, तो हमने क्या किया, a मॉड की वैल्यू 1 आई थी, जो कि हमने डिवीजन में लिख दी। इज इक्वल टू, अब 2 डिवाइड बाय 1 जो है वो 2 ही होता है, क्योंकि हम जो डिवीजन का 1 होता है वो मैथ में इग्नोर कर देते हैं, तो हमने सिंपली 2 लिख दिया। इसी तरह अब हम D2 मैट्रिक्स फाइंड करेंगे। तो D2 में कॉलम 2 चेंज करना होता है, बाकी वैल्यूज हम मैट्रिक्स A की लिखते हैं। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। अब कॉलम 1 जो है वो हमने A का लिख लिया है, तो मैट्रिक्स A का जो ऊपर दिया हुआ है तो 1 2 था, तो हमने यहाँ पे 1 2 लिख लिया। और कॉलम 2 की जगह हमने क्या किया कि जो ऊपर इक्वेशंस दी हुई हैं उनकी जो राइट हैंड साइड के डिजिट्स हैं वो यहाँ पे हमने लिख लिए, जो कि 5 9 थे, तो यहाँ पे हमने 5 9 लिख दिया। अब D2 मैट्रिक्स हमारे पास आ चुकी है, तो D2 का मॉड लेने के लिए क्या करते हैं कि D2 के साथ भी दो वर्टिकल लाइंस लगा देते हैं, और जो राइट हैंड साइड पे जो उसके एलिमेंट्स हैं मैट्रिक्स के उसके साथ भी हम दो वर्टिकल लाइंस लगा देते हैं। इज इक्वल टू, अब मॉड लेने के लिए हम क्या करते हैं, पहला और आखिरी एलिमेंट आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1 को 9 से मल्टीप्लाई किया, फिर माइनस का साइन लिखा, ये माइनस का साइन मॉड के फार्मूला से आया है। फिर हमने थर्ड और सेकंड एलिमेंट को आपस में मल्टीप्लाई करना होता है, सो हमने 2 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। इज इक्वल टू, 1 को 9 से मल्टीप्लाई करें तो 9 ही आता है, 9 1 ज़ार 9। नेक्स्ट हमारे पास माइनस है, इसको ऐसे ही लिख देना है। अब हमने 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया, तो 2 5 ज़ार 10।
इज इक्वल टू 9 माइनस 10 करें तो माइनस का 1 आता है। अब हम y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, तो y का फॉर्मूला है y इज इक्वल टू d2 का मॉड डिवाइड बाय a का मॉड। अब वैल्यूज रिप्लेस करें तो इज इक्वल टू d2 का हमारे पास मॉड की वैल्यू जो है -1 आई थी, तो यहाँ पे हमने -1 लिख दिया। डिवाइड बाय a मॉड लिखना है, तो हम क्या करेंगे, a मॉड की वैल्यू हमारे पास 1 आई थी जो कि हमने यहाँ पे डिवीजन में लिख दी। अब इज इक्वल टू -1 डिवाइड बाय 1 जो होता है वो -1 ही होता है, क्योंकि जो डिवीजन का 1 होता है वो मैथ में हम इग्नोर कर सकते हैं। अब हम सोल्यूशन सेट लिख सकते हैं, तो सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू सबसे पहले कर्ली ब्रैकेट्स ड्रा करें और उसके अंदर स्मॉल ब्रैकेट्स ड्रा कर लें। अब हमने सबसे पहले x की वैल्यू लिखनी होती है, तो x की वैल्यू हमारे पास आई थी 2, तो यहाँ पे हमने 2 लिख दी। फिर कॉमा लगा के y की वैल्यू लिखनी है जो कि हमारे पास -1 थी, तो यहाँ पे -1 लिख दिया। सो इस तरह ये हमारा आंसर आ गया।